सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम अच् संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र का अर्थ है अकः सवर्णे अचि परे पूर्वपरयोः दीर्घः एकादेशः स्यात्। यथा दैत्यारिः श्रीसः विष्णुदयः होत्रिकारः। अर्थात अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक से तात्पर्य है अ, ई, उ, री व लृ। ये 5 वर्ण अक में आते हैं। अक से अच परे होने पर, अच सवर्ण अच परे होना चाहिए। सवर्ण से तात्पर्य है जैसे कि पूर्व पक्ष में यदि अ या आ है तो पर पक्ष में भी अ या आ होना चाहिए। पूर्व पक्ष में ई या ई है तो पर पक्ष में भी ई या ई होना चाहिए। पूर्व पक्ष में उ है तो पर पक्ष में भी उ या उ होना चाहिए। इसी प्रकार तो पर पक्ष में भी री या लृ होना चाहिए। री व लृ दोनों ही सवर्ण अच् हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण है। प्रथम उदाहरण रामालय। राम धन आलय। राम में अ, आलय का आ। पूर्व पक्ष में अ तथा पर पक्ष में आ। अ धन आ बराबर आ दीर्घ होकर रामालय यह रूप बना। दैत्यारिः। द्वितीय धन रि। द्वितीय का अ, पर पक्ष में अ धन अ बराबर आ दीर्घ। इस प्रकार दैत्यारी यह रूप बना। विष्णुदय। विष्णु धन उदय। पूर्व पक्ष विष्णु में उ, उदय का उ धन उ बराबर उ यह दीर्घ होकर विष्णुदय यह रूप सिद्ध हुआ। श्रीसः। श्री धन ईसः। श्री शब्द में ईस का ई पूर्व तथा पर, इन दोनों ई धन ई के स्थान पर ई दीर्घ होकर श्रीसः यह रूप बना। होत्री धन ऋकारः या होत्री धन लृकारः, क्योंकि री व लृ इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती हैं। री धन री दीर्घ री धन लृ तब भी दीर्घ री यह आदेश होता है। तो होत्री धन ऋकारः, होत्री में री, ऋकार का री और री धन री बराबर री दीर्घ री। यह होकर होत्रिकारः यह रूप बना। इस प्रकार रामालयः दैत्यारिः विष्णुदयः श्रीसः होत्रिकारः दीर्घ संधि के
उदाहरण हैं। दीर्घ संधि में एकादेश होता है। एकादेश से तात्पर्य है कि जो पूर्व पक्ष में वर्ण होता है तथा पर पक्ष में जो वर्ण होता है, उन दोनों वर्णों के स्थान पर एक नवीन वर्ण बनकर संधि कार्य में प्रयुक्त होता है, उसे एकादेश कहते हैं। जैसे कि दीर्घ में पूर्व पक्ष में अ है, पर पक्ष में भी अ है, तो अ धन अ, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ एकादेश होता है, तो इसे एकादेश कहते हैं। आदेश एक वर्ण के स्थान पर होता है और एकादेश पूर्व तथा पर इन दोनों वर्णों के नष्ट हो जाने पर एक नवीन वर्ण बनकर संधि कार्य में प्रयुक्त होता है, तो उसे हम एकादेश कहते हैं। गुरुपदेशः गुरु धन उपदेशः। पूर्व पक्ष में उ, पर पक्ष में भी उ, दोनों ऋस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ एकादेश होकर गुरुपदेशः, यह दीर्घ संधि का उदाहरण सिद्ध होता है। इस प्रकार अक अ ई उ री लृ से सवर्ण अच परे होने एकादेश होता है।